गुरु शुक्र की युति के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में अब देखेंगे थर्ड हाउस के लिए। गुरु और शुक्र आपके अगर थर्ड हाउस में वृश्चिक राशि में युति कर रहे हैं तो यहाँ ये किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन पर डाल सकते हैं। यहाँ गुरु और शुक्र दोनों ही शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह होने के केस में हमें यहाँ फिर मंगल को भी देखना होगा और कोई भी ग्रह जो इनके साथ स्थित है उस ग्रह पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन नॉर्मली हम ये मानेंगे कि दोनों ही ग्रहों का जो ज्यादातर केस में प्रभाव है थर्ड हाउस में वो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा या आपके फेवर में रहेगा। दोनों ही ग्रह आपके ज्ञान में, आपकी बुद्धिमत्ता में या आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी में वृद्धि करेंगे। थर्ड हाउस में इनका होना ये दिखाता है कि जातक बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगा, वो काफी पढ़ा लिखा हो सकता है, विद्वान हो सकता है, साथ ही उसमें अपने खुद के दम पे तो जो स्टडी किया है उससे रिलेटेड नॉलेज तो होगा ही, लेकिन जातक में नेचुरल टैलेंट भी बहुत ही ज्यादा होगा। क्योंकि शुक्र यहाँ ये बताते हैं, शुक्र थर्ड हाउस में है तो जातक कोई भी क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, जातक कोई भी कम्युनिकेशन के ऐसे फील्ड में हो सकता है जहां पर वो अपनी क्रिएटिविटी को सामने ला पा रहा है। फिर दोनों ही ग्रह आपके अर्निंग्स के जो स्रोत हैं या धन के जो स्रोत हैं उन मामलों में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ शुक्र है तो थोड़ी सी शुक्र को लेकर आपको चाहत ज्यादा रहेगी वृश्चिक राशि में, क्योंकि वृश्चिक के स्वामी मंगल है और मंगल एक काफी फायरी प्लेनेट है। तो अगर यहाँ सूर्य का प्रभाव या मंगल का प्रभाव है शुक्र पर, तो इसकी जो चाहत है रिश्तों को लेके या धन लग्जरी को लेके वो और ज्यादा आपको बढ़ने वाली है। गुरु यहाँ काफी ज्यादा कंफर्टेबल होंगे क्योंकि गुरु अपने मित्र के ही घर में होंगे, मंगल के घर में। बल्कि शुक्र भी यहाँ आपके, क्योंकि ये थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस होते हुए आपकी क्रिएटिविटी में काफी वृद्धि करेंगे। गुरु यहाँ होते हुए निश्चित तौर पे ये दिखाते हैं कि जातक बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो सकता है और वो अपने शुक्र से रिलेटेड किसी भी टैलेंट को काम में ले सके अपनी किसी भी हॉबी के लिए। यहाँ गुरु है तो जातक ट्रेवल बहुत ज्यादा करेगा, वो अपने स्टडीज के लिए, स्पेशली अपने हायर स्टडीज के लिए और अपनी शुरुआती एजुकेशन के लिए काफी सारा ट्रेवल करेगा और उसको विदेश में घूमना फिरना या दूसरे स्थानों पर जहाँ पर बहुत ज्यादा नेचुरल जो कहीं ना कहीं एक सीन दिखता है, ऐसे स्थानों पर जातक ज्यादा भ्रमण करना चाहेगा इस युति के होने से। अब यहाँ गुरु और शुक्र दोनों ही शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह होने के केस में और ये थर्ड हाउस होने के केस में यहाँ अगर मंगल आपके चार्ट में बहुत मजबूत स्थिति में है तो निश्चित तौर पे ही इन दोनों ही ग्रहों का जो प्रभाव है वो काफी अच्छा पड़ेगा। इसके अलावा आपके भाई बहनों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों या अन्य जो आपके रिलेशंस हैं, जो भी आपके निकटतम लोग हैं, उनके साथ भी ये काफी बेहतर स्थिति देंगे रिश्तों को लेकर। लेकिन इन ग्रहों के साथ अगर कोई भी यहाँ फायरी प्लैनेट बैठता है तो इन दोनों के जो प्रभाव है उसमें वृद्धि हो सकती है या कुछ कमी हो सकती है। ज्यादातर यहाँ शुक्र के केस में आपको कुछ कमियां देखने को मिलेंगी अगर यहाँ कोई फायरी प्लैनेट बैठता है, लेकिन गुरु को तो फिर भी यहाँ फायदा ही होगा। तो गुरु आपके चार्ट में अब फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने के केस में इस बात की संभावना बहुत प्रबल है कि आप अपने घर से संबंधित जो कार्य है उनको आसानी से कर सकेंगे। थर्ड हाउस है वो आपके खुद के एफर्ट का है, आपके खुद के प्रयासों का है। तो आप जितना अधिक अच्छे से प्रयास अपने कार्यों में करें फोर्थ हाउस रिलेटेड कार्य में, उतना अच्छा है आपके लिए। अब क्योंकि शुक्र के साथ गुरु है तो आप जो भौतिक सुख है या जो कहीं ना कहीं लग्जरी का सुख है वो पाने के लिए भी प्रयास करेंगे और उनमें आप सफल भी होंगे। शुक्र अगर यहाँ गुरु की ज्यादा क्लोज हो तो आप अपने डोमेस्टिक जीवन को बहुत ज्यादा बैलेंस में ला सकेंगे अपने खुद के प्रयासों से। फिर यहाँ जो गुरु है वो आपके सातवें घर के स्वामी, और गुरु फोर्थ लॉर्ड होने के केस में आपकी जो टैलेंट है, आपका जो नॉलेज है, उस पर आपके परिवार का, आपकी माता जी का बहुत बड़ा असर होगा, ऐसा ये कंजक्शन दिखाता है। पर नॉर्मली जो सेवंथ लॉर्ड है, सेवंथ लॉर्ड होने के केस में भी गुरु यहाँ आपको काफी ज्यादा टैलेंट प्रदान करते हैं। आपको कोई बिजनेस रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो भी हो सकती है आप में। अगर बुध का संबंध भी यहाँ बनता हो तो इस बात की और भी ज्यादा संभावना हो जाएगी कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। यहाँ गुरु और शुक्र दोनों ही अब अगर रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो दोनों का जो प्रभाव होगा वो कम हो जाएगा। इसलिए फिर आपको फोर्थ हाउस रिलेटेड कार्यों में और सेवंथ हाउस रिलेटेड कार्यों में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी और थोड़ा ज्यादा समय देना होगा कोई भी प्रकार का आप डिसीजन इन भाव से रिलेटेड लेना चाहें तो। अब यहाँ जो अगर देखा जाए तो शुक्र आपके चार्ट में सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड होने के केस में आप सेकंड हाउस से संबंधित कोई भी क्रिएटिव वर्क करते हैं, कोई भी ऐसा वर्क करते हैं जिसमें आपका टैलेंट या आपकी बुद्धिमत्ता काम आती हो, तो उसमें जरूर यहाँ शुक्र का रोल इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ ही शुक्र क्योंकि अपने भाव पर वो दृष्टि भी डाल रहे हैं, वो नाइन्थ लॉर्ड भी है। नाइन्थ लॉर्ड होने के केस में नाइन्थ हाउस से रिलेटेड जो कहीं ना कहीं टैलेंट है या नाइन्थ हाउस से रिलेटेड जो क्रिएटिविटी वो भी आपके अंदर हो सकती है। अब ये थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस होते हुए यहाँ आपके जो
फैमिली के साथ रिश्ते हैं वो तो इम्पोर्टेंट होंगे ही। आपके रिलेटिव्स के साथ आपका जो कम्युनिकेशन है वो कैसा है, भाई बहनों के साथ आपका कम्युनिकेशन कैसा है, और आप सभी लोगों को एक साथ जोड़कर देखते हैं अपनी फैमिली में या नहीं देखते, या किस तरीके से आप अपने रिश्तों पर यहाँ फोकस करते हैं। गुरु और शुक्र दोनों ही अलग अलग कारकत्व वाले ग्रह हैं, इसलिए दोनों का ही कारकत्व यहाँ काफी बैलेंस में आ जाएगा। अगर लेकिन शुक्र रेट्रोग्रेड हो तो शुक्र से रिलेटेड जो क्रिएटिविटी है, अगर आपको उसका ज्यादा यूज करना है अपनी लाइफ में किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, तो आपको ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे। गुरु यहाँ वैसे भी मंगल के घर में होंगे तो अच्छे ही होंगे, पर वास्तव में अगर यहाँ गुरु वक्री हो जाए तो वक्री होने के केस में फिर आपको गुरु का जो पूर्ण रूप से जो प्रभाव मिलना चाहिए, जो काफी पॉजिटिव जो इफेक्ट मिलना चाहिए, उस प्रकार का प्रभाव नहीं देखने को मिलता कभी कभी। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो गुरु का जो इम्पोर्टेंस है और या फिर शुक्र का जो इम्पोर्टेंस है वो धन, लग्जरी और आध्यात्म के लिए तो है ही, ज्ञान के लिए भी है। लेकिन मैरिड लाइफ, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, दोनों के लिए ही मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से दोनों ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक तरफ अगर हम देखेंगे, यहाँ गुरु अगर स्त्रियों के लिए देखें तो स्त्रियों के लिए ये उनके हस्बैंड के कारक हैं। हस्बैंड के कारक होने की वजह से इस बात की बहुत हद तक संभावना बनेगी कि अगर ये किसी स्त्री का चार्ट हो तो उनके हस्बैंड के आने के बाद उनको भौतिक सुखों के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि फोर्थ हाउस है वो सुख स्थान ही है, इसलिए फोर्थ लॉर्ड गुरु हैं यहाँ और शुक्र के साथ युति करते हैं। तो ऐसा जो आपका हस्बैंड होगा निश्चित तौर पे आपको धन, लग्जरी के मामले में काफी अच्छा सुख वो प्रोवाइड करेगा। और क्योंकि सप्तमेश आपके केस में गुरु खुद ही है, तो यहाँ पे मेनली स्त्रियों को फिर सेवंथ हाउस रिलेटेड कार्यों में आसानी होगी और फोर्थ हाउस रिलेटेड कार्यों में भी मैरिज के पश्चात। लेकिन अगर किसी पुरुष का चार्ट हो, पुरुष के चार्ट होने के केस में अब शुक्र क्योंकि उनकी वाइफ के कारक है, तो शुक्र यहाँ है तो आपका जो पार्टनर होगा यानी आपकी जो वाइफ होगी वो आपको बहुत ज्यादा ज्ञान, अध्यात्म या गुरु से रिलेटेड जो भी कारकत्व है उससे संबंधित कार्यों में काफी सहायता प्रदान कर सकती है। और शुक्र आपके चार्ट में फिर सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड होने के केस में आपका जो सेकंड हाउस से रिलेटेड क्रिएटिविटी है, वाणी को लेकर स्पेशली, वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रता से बढ़ेगी। और शुक्र क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड है, नाइन्थ लॉर्ड होने से आपको आपकी हायर स्टडीज और आपके लॉन्ग डिस्टेंस जो टूर है उनमें ज़्यादा मदद मिल सकती है कहीं ना कहीं। इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ गुरु दोनों ही भावों को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ वो फोर्थ और सेवंथ हाउस के स्वामी, इन दोनों भावों के स्वामी होने की वजह से पुरुषों के लिए इन दोनों भावों से संबंधित काम करना ज़्यादा आसान होगा। आप इन दोनों ही भावों के लिए अपने पार्टनर से या अपनी वाइफ से कुछ एडवाइस वगैरह भी ले सकेंगे। अब दोनों ग्रहों का जो रोल रहेगा आपके करियर वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं दोनों ही ग्रह यहाँ पर थर्ड हाउस में होके। तो आपका यहाँ सबसे ज्यादा जो खुद का टैलेंट है, खुद की मेहनत से जो आप अपने अंदर एक टैलेंट डेवलप किए हैं या जो नेचुरल तौर पे जो आपको टैलेंट मिला है प्रकृति के द्वारा, वही आपके सबसे ज्यादा काम आएगा। फिर यहाँ गुरु का दृष्टि यहाँ सप्तम भाव पे है। ये सप्तम भाव पे जो दृष्टि है कहीं ना कहीं आपकी जो सोशल इमेज है या जो पब्लिक इमेज है उसको काफी बेहतर दिखाता है। अब शुक्र साथ है तो आप शुक्र के लिए भी काफी अच्छे से मेहनत करते हुए नजर आएंगे, शुक्र से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जीवन में प्राप्त करना है। यहाँ इनकी दृष्टि होने से पब्लिक डीलिंग आपके लिए आसान होगी, कोई भी नया रिलेशनशिप, कोई भी नया पार्टनरशिप आसान होगा, बिजनेस करना आसान होगा, घूमना फिरना या ट्रेवल करना आसान होगा अपने बिजनेस पर्पज से। इसके साथ ही क्योंकि जो गुरु यहाँ अगर दृष्टि डाले तो वो शुक्र के साथ बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं, और शुक्र आपके अगर देखा जाए तो मेन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। अगर शुक्र यहाँ रेट्रोग्रेड नहीं है थर्ड हाउस में, तो शुक्र से रिलेटेड जो गुण है उनका आपके अंदर बहुत ज्यादा विकास हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों का ही जो मिश्रित रूप है वो आप में रहेगा, दोनों ग्रहों से रिलेटेड जो कारकत्व है उसका एकदम मिश्रित सा रूप आपके टैलेंट में नजर आएगा। इसके साथ ही गुरु यहाँ सप्तम पे दृष्टि डालें तो आप दूसरे लोगों की लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं, दूसरे लोगों को आप बेहद सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे आप अपने ज्ञान या बुद्धिमत्ता के द्वारा। यहाँ गुरु का दृष्टि है तो वो आपकी पब्लिक इमेज को बहुत पॉजिटिव बनाता है, सकारात्मक बनाता है, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं आपके ज्ञान की वजह से, आपकी बुद्धिमत्ता की वजह से, और लोग आपको खुद भी बहुत सपोर्ट करते हैं। अब अगर यहाँ शनि जैसा ग्रह हो तो फिर वो मैरिड लाइफ के लिए तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन पब्लिकली आपको नेम फेम के मामले में या पब्लिक सपोर्ट के मामले में बहुत अच्छा साबित होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ सूर्य भी स्थित हो तो सूर्य भी आपके नेम फेम के लिए काफी ज्यादा अच्छे साबित होंगे, क्योंकि गुरु की यहाँ खुद के भाव पे दृष्टि पड़ ही रही है। और फिर उसके बाद अगर देखा जाएगा तो गुरु और शुक्र दोनों का ही दृष्टि नवम भाव पे है। नवम भाव पे दोनों ही ग्रह आपको विदेश यात्रा करने में, कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस अन्य टूर करने में सपोर्ट करेंगे आपकी एजुकेशन के मामलों में। साथ ही आपको कोई बहुत बड़ा ऐसा भ्रमण का प्लान करना है, ट्रेवलिंग करनी है आपको,
और कोई ऐसे ऐसे स्थानों पे आपको भ्रमण करना है जहाँ पर आप एकदम आनंद लेने के लिए घूमना फिरना कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये दोनों ही ग्रह आपको सपोर्ट करने वाले हैं। बट स्पेशली आपकी लाइफ में जो लॉन्ग डिस्टेंस टूर है या जो इस तरीके से आप इंटरटेनमेंट के लिए अगर कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो उसमें आपकी मैरिज के पश्चात इन दोनों ग्रहों का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो पाएगा। फिर यहाँ अगर गुरु की दृष्टि देखें तो वो 11वें भाव पे पड़ेगी। अब क्योंकि 7वें और 11वें दोनों ही भावों को गुरु यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं और वो थर्ड हाउस में है। तो जहाँ तक अपने खुद के बल पे अपने बिजनेस को विस्तार दे पाएगा, वो बहुत लोगों से कनेक्ट हो पाएगा। यहाँ भी चंद्रमा का घर है, चंद्रमा का घर होने से कभी कभी लोग आपकी खुद की स्किल्स का भी फायदा बहुत ही उठाएंगे, पर फिर भी ये आपके लिए फेवरेबल होगा। इसके साथ साथ आपके ग्रुप में, आपके कांटेक्ट में बहुत लोग होंगे, आपके सोशल सर्कल में लोग आपको काफ़ी एक अलग पहचान के तौर पे जानेंगे। अगर यहाँ गुरु और शुक्र ज़्यादा क्लोज हों तो कभी कभी ये दिखाता है कि जातक थोड़ा अध्यात्म की तरफ या थोड़ा गुरु से रिलेटेड विषयों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो सकता है शुक्र की तुलना में। बट ऐसा कंजक्शन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बैलेंस को भी लाता है, जहाँ पर भोग विलास या भौतिक सुख तो है ही, लेकिन फिर आध्यात्मिक विकास भी फिर होगा यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही, बोल सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग कंजक्शन कहा जा सकता है के लिए। अब यहाँ आपको देखना होगा थर्ड हाउस में कोई अन्य प्लेनेट बैठा है। थर्ड हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा है उन प्लैनेट्स का प्रभाव यहाँ दोनों ग्रहों पर तो पड़ेगा ही, पर आपके लिए उन भावों से रिलेटेड काम करना आसान होगा जिन भावों का वो स्वामी है, जो प्लैनेट यहाँ बैठ रहा है। तो आपको देखना होगा, जैसे अगर बुध यहाँ बैठे तो बुध बैठे होने के केस में फिर आपको और ज्यादा नेम फेम और प्रसिद्धि मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि बुध यहाँ गुरु के साथ बैठ रहे हैं और गुरु 7वें और 11वें भाव को भी कनेक्ट कर रहे हैं, और क्योंकि बुध आपके चार्ट में आपके लग्नेश तो हैं ही और आपके 10th लॉर्ड भी हैं, तो इसलिए आपका कैरियर, आपके ओवरऑल लाइफ, आपका मैरिड लाइफ या मैरिज के बाद कितना ज़्यादा ग्रोथ होगा, मैरिज के बाद कितनी ज़्यादा आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी आएगी, या कितना ज़्यादा एफर्ट करने की जो आपकी प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा, यहाँ नवम भाव में अगर कोई ग्रह बैठता है तो वो ग्रह भी डायरेक्टली इन दोनों ही ग्रहों पर अपना प्रभाव डाल पाएगा। और बाकी जो जो ग्रह यहाँ थर्ड हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं आपके किसी भी भाव से, आपको उन ग्रहों को देखना चाहिए वास्तव में वो ग्रह यहाँ किस प्रकार का प्रभाव डाल सकते हैं, दोनों ही ग्रहों के साथ उनका जो रिलेशन है वो कैसा है, और साथ में इनकी महादशा। तो महादशा जब भी आपकी है, गुरु महादशा या शुक्र महादशा या अभी चल रही है या फिर आगे आने वाली, तो उस पर भी आपको उसके अकॉर्डिंग विचार करना चाहिए। बट हम यही मानेंगे कि दोनों ही ग्रहों का जो कंजक्शन है मोस्ट ऑफ केसेस में आपके लिए फेवरेबल ही होगा।